हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ड्रैग ऑन फ्रेजल वर्ब के बारे में। ड्रैग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी मैटर को या फिर किसी मामले को बहुत लंबे समय तक खींचना। जैसे कि मान लीजिए किसी फ्रेंड से आपका जो है आर्गुमेंट हो गया, ठीक है, और आप बहुत दिनों तक वो आर्गुमेंट चलता रहा, बहुत लंबे समय तक वो चलता रहा, वो चीजें रिजॉल्व ही नहीं हो पाई, तो वहां पे आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज करके बोल सकते हैं कि हमारे बीच का जो आर्गुमेंट है वो बहुत लंबे समय तक ड्रैग ऑन होता रहा, ठीक है। या फिर आप देखिए, सबसे जनरल इसका एग्जाम्पल है कि जो कोर्ट में केसेस वगैरह चलते हैं तो कितने लंबे समय तक सालों साल चलते रहते हैं ना, तो उस सिचुएशन में भी आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी मैटर के बारे में आपको किसी ने पूछा कि ये कितने समय तक, कब से ये मैटर चल रहा है, तो आप उसको ऐसे अगर ये कहना चाहते हैं कि ये मैटर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है, बहुत लंबे समय से खिंचा चला आ रहा है, तो वहां पे आप ऐसे बोल सकते हैं, दिस मैटर हैज बीन ड्रैगिंग ऑन फॉर मंथ्स, मतलब महीनों से ये मैटर जो है चला आ रहा है। तो इस तरह से आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। When you say that an event or process drag on, you mean that it lasts for longer than necessary. चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। किसी बात या मामले को बहुत दिन तक खींचना। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ड्रैग ऑन फ्रेजल वर्ब की मीनिंग को देख लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, The conflict with Venkat has dragged on for 2 years. वेंकट के साथ संघर्ष 2 साल तक खींचा गया है। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। The case dragged on for 3 years before the club reached an agreement. क्लबों के समझौते पर पहुंचने से पहले मामला 3 साल तक चला। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ड्रैग ऑन फ्रेजल वर्ब की मीनिंग को देख लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ इडियम्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे अ पीस ऑफ केक का यूज होगा या फिर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, he isn't doing anything and has become a fill in the blank। यहाँ पे go getter का यूज होगा या फिर couch potato का। नेक्स्ट सेंटेंस है, cooking is a fill in the blank for her। यहाँ पे a piece of cake का यूज होगा या फिर couch potato। नेक्स्ट सेंटेंस है, he is a fill in the blank and always encourages others। यहाँ पे couch potato का यूज होगा या फिर go getter का। नेक्स्ट सेंटेंस है, डेकोरेटिंग द हाउस इज अ फिल इन द ब्लैंक फॉर हर। यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून का यूज होगा या फिर अ पीस ऑफ केक का। लास्ट सेंटेंस है, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे रेन और शाइन का यूज होगा या फिर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू इडियम्स की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने ड्रैग ऑन फ्रेजल वर्ब की मीनिंग को भी देख लिया और इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेजल वर्ब का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।